काठमांडू के इस कबीर सत्संग आश्रम में प्रातःकाल की पावन बेला में भजन सत्संग के अवसर में मंच पर विराजमान सम्माननीय संत श्री आदर साहब जी, संत श्री अचल साहब जी एवं पूजनीय संत समाज, सज्जनों, देवियों, इस संसार में सर्वोच्च प्राणी है तो मनुष्य है और वो मनुष्य जीवन हम सबको प्राप्त है और उस जीवन को पाकर के हमें अपने जीवन में आत्मज्ञान अर्जित करना चाहिए। वैसे संसार में दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक भौतिक ज्ञान होता है और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान होता है। भौतिक ज्ञान का तात्पर्य होता है संसार का ज्ञान, है ना, और आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब होता है अपने आप का ज्ञान। अब अपने आप का ज्ञान क्या है? सभी लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक मनुष्य के जीवन में भटकाव नहीं मिट पाता है। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, और जैसे मृगा नाव कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। एक बार सदगुरु कबीर साहब अपने आश्रम में विराजमान थे तो उसी समय पर जो है तो कुछ साधक साधिकाएं उनके दर्शन करने के लिए वहाँ पर पहुँचे। तब तक कबीर साहब उस समय गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे थे। गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने जाकर के साहब को बंदगी किया और कहा कि गुरुदेव, हम आपके दर्शनार्थ आए हैं, आपसे कुछ ज्ञान श्रवण करने के लिए आए हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि भाई अभी हम स्नान करने जा रहे हैं तो चलो तुम भी साथ में चलो। तो वो भी गंगा के किनारे पर स्नान करने के लिए सदगुरु कबीर साहब के साथ चले गए। सदगुरु कबीर साहब स्नान करते हैं, अपने आसन पर विराजमान होते हैं। जितने भी साधक साधिकाएं आई थी उन्होंने भी स्नान किया और सदगुरु कबीर साहब के पास बंदगी करके बैठ गए। कबीर साहब ने पूछा कि भाई कैसे आना हुआ? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, संसार में जहाँ भी जाते हैं वहाँ सब जो है तो परमात्मा की चर्चा करते हैं कि भगवान को पाए बिना, भगवान को जाने बिना, उसके दर्शन के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तो हमने जो है तो जिसने जो कहा उस हिसाब से हमने तीर्थाटन भी किया, व्रत उपवास भी किया, तप तपस्या भी की, भजन ध्यान भी किया, लेकिन हमको उस परमात्मा का दीदार नहीं हो पाया। कबीर साहब ने कहा कि भाई देखो, इस सामने गंगा है और उस गंगा में जो है तो एक मछली कूदी, और जैसे ही मछली कूदती है तो कबीर साहब उसकी तरफ इशारा करके क्या कहते हैं कि पानी में मीन पियासी और मोए सुन सुन आवत हासी। जैसे ये मछली जल में रहती है और जल में रह करके ही मछली पानी के बिना प्यासी रहे तो ये तो उसका दुर्भाग्य है। जल में है और फिर भी प्यासी है तो इसका दुर्भाग्य है। लेकिन साहब कहते हैं मछली तो जल में रहती है लेकिन वो तो प्यासी नहीं है। लेकिन दुनिया के सारे लोग जो है तो परमात्मा उसके अंदर है, साहिब उसके अंदर में है, चेतना उसके अंदर में है, फिर भी वो प्यासे हैं। क्यों प्यासे हैं? क्योंकि वो बाहर ढूंढ रहे हैं। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों करावे हाथ, और सज्जन सोई सराइये जो पारख राखे साथ, है ना। वस्तु कहीं अलग रखी है और हम कहीं ढूंढ कहीं अलग रहे हैं, तो कैसे मिलेगी? है जैसे कोई बुढ़िया है, महिला थी तो उसकी वो कपड़ा सिलते सिलते उसकी सुई खो गई, और जब सुई खो जाती है तो वो उसको रख कर के धागा लेने के लिए चली गई, तो जैसे सुई वापस आकर के देखा तो मिली नहीं,
तो उसने बहुत तलाशा, फिर भी नहीं मिली। तो उसने सोचा बाहर सड़क के किनारे पर लाइट जल रही थी, बत्ती जल रही थी, तो वहाँ जा कर के ढूंढ रही थी। काफ़ी देर से तलाश कर रही थी। इतने में एक बालिका आई और उस बालिका ने कहा कि बूढ़ी आमा क्या खोज रही हो? तो उसने कहा कि बेटी मेरी सुई खो गई है। बोला सुई खो गई है? तो उसने सोचा इसकी मदद करना चाहिए, तो उसने भी तलाश किया। काफ़ी देर तक तलाश करने के बाद भी जब नहीं मिली तो वो बालिका कहती है कि आमा अरे यहाँ तो सुई नहीं है, तो आप ये बताइए कि वो गुमी कहाँ थी, खोई कहाँ थी? तो उसने कहा खोई तो आंगन में थी, गुमी तो आंगन में थी। बोला जब आंगन में गुमी थी और आप सड़क पर ढूंढ रही हो? तब उसने कहा कि देखो बेटी, लोग कहते हैं कि हर चीज़ प्रकाश में मिलती है ना, उजाला में मिलती है, हर चीज़ प्रकाश में मिलती है। तो मैंने सोचा भाई यहाँ प्रकाश है तो यहाँ मिलेगी। तब वो बालिका क्या कहती, वो छोटी सी छोरी बेटी क्या कहती है? उसने कहा नहीं दादी, यहाँ जहाँ जो है तो प्रकाश में नहीं मिलती है, जहाँ सुई खोई है वहीं प्रकाश जलाना पड़ेगा, और जब प्रकाश जलाएंगे तब मिलेगी। वो अंदर गए और वहाँ पर प्रकाश जलाया और सुई मिल गई, वो संतुष्ट हो गई, खुश हो गई। ये कहानी उस बुढ़िया की और उस बेटी की नहीं है, ये कहानी तो हम सब लोगों की है। हम भी जो है तो संसार में परमात्मा को, साहेब को बाहर ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते ढूंढते बचपन चला गया, किसी की जवानी भी चली गई, किसी का जो तो बुढ़ापा भी चला गया, बिल्कुल जो है तो शरीर छूटने के कगार पर आ गए, लेकिन फिर भी उसको जो है साहेब से मुलाकात नहीं हुई। उसने जो है तो वास्तविकता को नहीं पहचाना, अपने आप का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। और जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक व्यक्ति भटकता है। तो साहेब ने कहा जिस राम को, जिस साहेब को, जिस परमात्मा को तुम ढूंढ रहे हो वो तो तुम्हारे अंदर ही है। तेरे घट में है राम, तू काहे भटके? तेरे घट में है राम, तू काहे भटके? राम तो तुम्हारे घट में है और फिर भी तुम भटक रहे हो। क्यों भटक रहे हो? तुमने उसकी खोज नहीं किया। तो उदाहरण देते हैं कबीर साहब, जैसे माखन रहत दूध में, जैसे माखन रहत दूध में और निक्षत नाई बिन झटके। जैसे दूध में मक्खन तो होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। तो महिलाएं क्या करती है? उसको हंडी में डाल करके दही को मंथन करती है, और जब मथती है तो उसमें से मक्खन निकलता है। तो दूध में मक्खन तो था, लेकिन वो इसके लिए साधना करनी पड़ती है, प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर के वो मक्खन उसका निकलता है। तो जैसे माखन रहत दूध में और निकसत नाई बिन झटके, है ना। दूसरा उदाहरण सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि जैसे मधुरस बसत ऊख में, ऊख कहते हैं गन्ने को, गन्ना गलाइया क्या भंजन, ऊखो। तो ऊखो में जिस प्रकार से मिठास रहती है कि नहीं रहती, लेकिन वो दिखती नहीं है। जैसे माखन रहत ऊख में, लेकिन निक्षत नाई बिन कुट के, लेकिन जब तक उसको दांतों से चबाएंगे नहीं, दबाएंगे नहीं, तब तक उसका मिठास आएगा नहीं, निकलेगा नहीं। तीसरा उदाहरण कबीर साहब और देते हैं, जैसे अग्नि बसत चकमक में, जैसे अग्नि बसत चकमक में। चकमक जानते हैं, एक लोहा और एक पत्थर, दोनों अलग अलग होने से अग्नि नहीं निकलती। जब दोनों का घर्षण करते हैं तो उसमें से अग्नि प्रकट होती, अग्नि निकलती है ना। ऐसे ही साहब कहते हैं जैसे अग्नि बसत चकमक में, लेकिन निकसत नाई बिन पटके। जब तक उसको एक दूसरे से पटकेंगे नहीं, घर्षण नहीं करेंगे, तब तक वह अग्नि भी नहीं निकलती है। इसी प्रकार से साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, और हरि न मिलेंगे बिना अटके, है ना। कहत कबीर, बोलो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, और हरि न मिलेंगे बिना अटके।
बिना अटके, बिना डट के बोलेगा। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक जो है हरि नहीं मिल सकते हैं, साहेब नहीं मिल सकते हैं, कब तक कि जब तक तुम्हारा मन एकाग्र नहीं होगा, जब तक तुम जो है तो अटकेंगे नहीं हैं, अपने आप में स्थित नहीं हो जाएंगे, तब तक तुमको हरि नहीं मिलेगी, है ना। तो तेरा साहेब है घटमाई, बाहर नैना क्यों खोले, और कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिलवले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, है ना। तो जीवन में ये याद रखना है कि हमें बाहर से भटकाव नहीं आना चाहिए, अपने अंतर्मुखी होना चाहिए, और अंतर्मुखी होने के लिए व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए, है ना। अब ध्यान किसका करना चाहिए, हैं, किसका करते हो ध्यान, हाँ, सदगुरु का ध्यान करना। तो दो प्रकार का ध्यान होता है, एक होता है चित्र का ध्यान करना, है ना। चित्र का ध्यान करते हैं, कोई गुरु का ध्यान करते हैं, कोई गुरु के चित्र का ध्यान करते हैं, कोई जो है तो कबीर साहब का चित्र का ध्यान करते हैं, कोई राम का ध्यान करते हैं, कोई कृष्ण के चित्र का ध्यान करते हैं। लेकिन ये ध्यान जो है तो बाएं ध्यान है ना। चित्र और चित्रकार दो होता है, एक होता है चित्र और दूसरा होता है चित्रकार। तो कौन बड़ा होता है, चित्रकार बड़ा होता है ना। एक होता है चित्र और दूसरा होता है चित्रकार। तो चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहा जाता है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, चित्र बनाता है कौन, मनुष्य बनाता है। मूर्ति कौन बनाता है, मनुष्य बनाता है। चित्र भी मनुष्य बनाता है, मूर्ति भी मनुष्य बनाता है, मंदिर भी मनुष्य बनाता है, मस्जिद भी मनुष्य बनाता है, गुरुद्वारा भी मनुष्य बनाता है। और उसमें जो है चित्र रख करके या मूर्ति रख करके और उसके सामने हाथ जोड़ के क्या कहता है कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वमम देव देव। उसी चित्र को वो क्या कह रहा है, जिसने बनाया, कोई उसके सामने हाथ जोड़ के कहता है कि जो कुछ हो सो तुम ही हो, है ना। माता भी तुम हो, पिता भी तुम हो, भाई भी तुम हो, विद्या भी तुम हो, धन भी तुम हो, और सब देवों का देवता ही तुम हो। क्योंकि बनाया तो किसने था उसको, हैं, आप ही बजैया, आप ही गवैया, आप ही बजाए रहा ताली, है ना। तो इसलिए जो है तो मनुष्य अपनी बनाई हुई कृत्रिम देवी देवता के सामने खुद ही ताली बजा बजा के नाच रहा है कि नहीं नाच रहा है। तो इसलिए क्योंकि उसको ज्ञान नहीं, ज्ञान के अभाव में मनुष्य नकली कोई असली मान के बैठ जाता है। तो हमें असली की पहचान करना पड़ेगा, है ना। असली की पहचान, एक बार हम मारवाड़ में थे, वहाँ राजस्थान में मारवाड़ी है ना। तो वहाँ कहावत है हमारे यहाँ राजस्थान में कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे गाड़ी वहाँ पहुँच जाए मारवाड़ी, है ना। ये हमारे यहाँ राजस्थान की कहावत है। तो हम जो है तो मारवाड़ में भ्रमण कर रहे थे, तो एक ठाकुर साहब के यहाँ कार्यक्रम था। तो वहाँ उनकी एक बेटी रहती थी, उसके एक छोटा सा बच्चा था। यहाँ तो बड़ी को भी छोरी कहते हैं, वहाँ छोटी हो उसको छोरी कहते हैं। छोरी कोई सम्मानित शब्द नहीं मानते वहाँ, छोरी उसको कहते हैं जो छोटी हो, बड़ी को तो बेटी कहेंगे या बहन कहेंगे, या जो तो अलग अलग उसका दर्जा होता है। तो उसने जो है तो उसके कहा कि गुरुजी हमारे यहाँ कल जलपान होगा, भोजन होगा, तो आप भी पधारिए। ओसिया एक जगह है वहाँ, ओसिया। तो हम लोगों को ले गई वो सवेरे। तो उसने छत के ऊपर, हम लोग सब बैठे थे, तो जलपान के लिए फल लाई, मिठाई लाई, नमकीन लाई, दूध लाई, तमाम प्रकार की सामग्री लेकर के संतों के लिए लाई। तो 10, 20, 25, 50 लोग बैठे थे। तो उसने जलपान लाने के बाद सबको बांटा। तो उसका एक छोटा सा बालक भी था, बच्चा।
तो सब खाने लगे। तो उस बच्चे के हाथ में एक रबड़ का हाथी था, खिलौना है ना, रबड़ का प्लास्टिक का खिलौना था हाथी। तो हमने उससे कहा भाई सब खा रहे हैं, वो बच्चा भी खा रहा था, तो मैंने कहा भाई इस हाथी को भी खिलाओ। तो छोटा सा बच्चा कहता है बाप जी ये नहीं खाता है। वहाँ बाप जी कहते हैं संतों को, है ना। तो बोला ये नहीं खाता है। तो मैंने कहा क्यों नहीं खाता, क्या इसके मुंह नहीं है? बोला मुंह तो है। तो मैंने कहा क्या कान नहीं है? बोला कान भी है। तो मैंने कहा क्या आँख नहीं है? बोला आँख भी है। तो मैंने पूछा क्या पेट नहीं है? बोला पेट भी है। मैंने कहा क्या पैर नहीं है? बोला पैर भी है, नाक भी है, सब कुछ है। तो फिर ये जो है तो क्यों नहीं खा रहा है? तो छोटा सा 5 वर्ष का बच्चा छोकरा कहता है कि इसमें आँख है, नाक है, कान है, पेट है, मुंह है, पैर है, सब कुछ है, लेकिन इसमें जान नहीं। क्या नहीं है? जान नहीं, जीव नहीं है। तो जान नहीं है इसलिए नहीं खा सकता है। तो मेरे को विचार आया कि 5 वर्ष का छोकरा तो समझ गया, लेकिन ये 60 वर्ष की डोकरी नहीं समझ पा रहे हैं। जो नहीं खाता है उसको खिला रहे हैं, जो नहीं पीता उसको पिला रहे हैं, जो नहीं सूंघता उसको अगरबत्ती सूंघा रहे हैं। सही बात है। और जो नहीं देख रहा है उसके आगे ताली बजा बजा के नाच रहे हैं। कैसा आश्चर्य की बात है। तो क्योंकि मनुष्य जो है तो असली से वंचित रह गया। व्यक्ति को देखो मनुष्य कितना चतुर है कि जब उसको दूध चाहिए तो असली गैया पालता है कि नहीं पालता? असली जब दूध चाहिए तो असली गैया चाहिए, जब चिकित्सा चाहिए तो असली डॉक्टर के पास जाता है, जब चिकित्सा चाहिए तो असली डॉक्टर चाहिए, और जब शिक्षा चाहिए तो असली मास्टर चाहिए। जब शिक्षा चाहिए तो असली मास्टर चाहिए, चिकित्सा चाहिए तो असली डॉक्टर चाहिए, और जो है तो दूध चाहिए तो असली गैया चाहिए, और आत्म शांति चाहिए तो नकली भगवान से ही काम चलाता है। तो नकली भगवान से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए हमें असली की ओर आने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब ने हमें क्या दिया? असली ज्ञान दिया है। और असली ज्ञान जब व्यक्ति को मिल जाता है तो उसके मन की भ्रांतियां मिट जाती, कल्पनाएं समाप्त हो जाती है। इसलिए हमें कल्पनाओं से ऊपर उठना चाहिए। कितने लोग कबीरपंथी होकर के भी कल्पना में भटक रहे हैं, वो भी जो तो अनेक प्रकार के कर्म कांडों में उलझे हुए हैं। देखो हमने देखा है कि जगह जगह जो है इतने, एक जगह मेरे को वहाँ छत्तीसगढ़ में बुलाया, और छत्तीसगढ़ में एक महात्मा आया, तो वो कहते हैं कि आरती चौका क्या क्या करते थे। वो इतना से दिया जला रखा था बहुत सारा, अब रात्रि का टाइम। तो हमने कहा भाई ये इतना दिया क्यों जलाया है? इसमें तो पाप हो रहा है, कीड़े आके मर रहे हैं। तो पुण्य करने आए हो, पाप करने आए हो? ये नहीं ठीक है। इससे हिंसा होती है। तो हिंसा का बढ़ावा देने का काम हमारा नहीं। कबीर साहब अहिंसा के पुजारी हैं। और वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना है। दुरुपयोग करेंगे तेल बेकार जल रहा है। आटा में बनाते हैं वो लोग, तो आटा अलग जो है तो बेकार हो जाता है। समय भी बहुत सारा ऐसे व्यर्थ में चला जाता है। तो कल्पना के लोक में लोगों को भटकाते हैं कि भाई इससे सतलोक की प्राप्ति होगी। तुम क्या मिलेगा? सतलोक। हाँ है ना। तो अंदर को ज्योति बारणों पर से आरती गाते हैं तो क्या कहते हैं? ज्ञान आधार विवेक की बाती। आप लोग आरती गाती हो ना, तो क्या कहा? ज्ञान आधार विवेक की बाती बालनों पर से। विवेक है ज्ञान को ज्योति जलाओं पर से, है ना। तो ज्ञान और विवेक की ज्योति हमारे अंदर जब जल जाएगी तो ये सारे कर्मकांड तो बच्चों का खिलौना है। जैसे एक बच्चा होता है छोटा, तो जहाँ पढ़ने के लिए कबूतर, गधा, खरगोश, फल वगैरह पढ़ता है, देखता है, लेकिन वही बच्चा MA BA में पहुँच जाता है तो फिर उसको उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसे ही जो है तो चित्र और मूर्ति की उपासना तभी तक लोग मानते हैं कि जब तक उसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता। जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो वो व्यक्ति फिर कर्म कांडों से ऊपर उठ जाता है।
इसीलिए कहा है कि आपसु देवाय मनुष्याणाम दिवी देवाय मनुष्याणाम बालानाम काशलोष्टेषु और बुद्धस्य आत्मनि देवता। जो साधारण प्रकार के व्यक्ति होते, प्रकृति के लोग होते हैं, वो गंगा, यमुना, सरस्वती, गल्लका, गोदावरी, त्रिवेणी, बागमती इत्यादि नदियों को ही देवता मान करके उपासना करते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं वो आकाशीय पिंडों को देवता मानते हैं, सूर्य है, चंद्र है, ग्रह है, इन्हीं को देवता मान करके और उनकी उपासना करते हैं। और जो बाल बुद्धि वाले होते हैं, बालानाम काशलोष्टेषु, वो बाल बुद्धि वाले मिट्टी, पत्थर, काष्ठ, लोहा, तांबा, पीतल इत्यादि की प्रतिमाओं को ही देवता मान करके उपासना करते हैं। लेकिन बुद्धस्य आत्मनि देवता, जो बुद्धिमान होते हैं वो आत्मा को ही सर्वोच्च देव मानते हैं, जहाँ से सारे देवताओं का सृजन होता है ना। जब क्योंकि सारे ज्ञान विज्ञान का केंद्र कौन है, वो मनुष्य की अंतर चेतना है, और चेतना निकल गई तो फिर उठा के फेंकने में कोई देरी नहीं करते हैं, सड़ जाता है ना। माटी को तन माटी मिल गयो, पौने पौन समाए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि फिर क्या होगा, मिट्टी का तन मिट्टी में मिल जाएगा, पौन पौन में मिल जाएगा। अग्नि कहे मैं तन जारूं, पानी कहे मैं जरत उबारूं, धरती कहे मोहि मिल जाई, और पवन कहे संग ले उड़ाई। ते घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी होए गले तुम्हारा, सो तन तुम आपन कर जानी, विशेष रूप भूलो अज्ञानी। तो इस प्रकार से प्रकृति अपने में प्रकृति में मिला लेती है। अग्नि में अग्नि, पानी में पानी है। हमारे यहाँ भजन गाते हैं हम कि मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, और पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी, है ना। तो इसलिए जीवन में हमें ये बात याद रखनी है कि हमें असली को पहचानना चाहिए। तो सतलोक कहाँ है, जैसे ब्रह्म लोक, विष्णु लोक और शिव लोक, तीन लोक मानते हैं। क्या क्या मानते हैं? ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णु लोक। तो ये सब लोगों ने कहाँ मानते हैं? कोई पाताल में मानते हैं, फिर थोड़ा ऊपर में मानते हैं, फिर थोड़ा ऊपर में मानते हैं। और इन सब से ऊपर जो है तो कौन सा लोक है? वो सतलोक है ना। सबसे ऊपर क्या है? सतलोक। तो जितने ये तीन लोक माने ब्रह्मा विष्णु महेश का, वो जो है तो काल्पनिक लोक है। क्या है? काल्पनिक लोक है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि इनके फंदे में नहीं पड़ना चाहिए मनुष्य को। फिर क्या करना चाहिए? तो हमें सत्य लोक में पहुंचना है। तो सत्य लोक कहाँ है? वो कोई आकाश पाताल में नहीं है। सतलोक का मतलब होता है सत्य जहां पर निवास करता है वही सतलोक है। अब सत्य कहाँ निवास करता है? वो आपके अंदर में है। अंदर भी एक कहने का तरीका है ना। तू खुदा खुदा आप है जो है उसको जुदा कहते हैं, और जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं, है ना। तो लोग क्या है, कबीर पंथ में भी जो है तो काल्पनिक बातें बनाते कि सतलोक जो है तो बहुत दूर है। कोई मर जाता है तो फिर उसको सतलोक पहुंचाने का काम करते हैं, है ना। है ना। तो वैसे पहुंचाने से नहीं, उसमें थोड़ा सुनो पहले सुनो, हमारी बात पूरी होने दो। तो फिर क्या हुआ कि जैसे जिसने जो जैसा कर्म किया है उस कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है। कबीर साहब ने कहा, कबीर कमाई आपने कभी न निष्फल जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो जैसा जैसा उसने जीवन में कर्म किया है, भक्ति किया है, ध्यान किया है, साधना किया है, पुण्य किया है, परोपकार किया है, भलाई का काम किया है, तो वो करने से क्या होगा कि उसको सतलोक मिलेगा। मतलब अपने आत्म स्थिति मिल जाएगी। उसको सत्य में स्थित हो जाना, उसको सतलोक कहा जाता है ना। दूसरा क्या है कि एक सतलोक हम आकाश में मानते हैं, है ना, तो वो एक काल्पनिक है। अगर आज वैज्ञानिक युग है
तो न ब्रह्मलोक कहीं है, न शिवलोक कहीं है, न विष्णु लोक कहीं है। अपने सत्य को छोड़ करके कहीं कोई लोक नहीं। वैसे तो 14 लोक माने है ना, अतुल वितुल सुतुल तलातल रसातल पाताल क्या क्या सब ये लोक माने गए हैं, लेकिन सबसे ऊपर सत्य लोक है। कबीर साहब ने इसलिए सतलोक की बात कही है। लेकिन वो सत्य क्या है? वो जो नाश नहीं होता है ना। इसलिए कहा कि सांचा सौदा कीजिए, है ना। उन्होंने क्या कहा? सांचे सौदा कीजिए अपने मन में जान, और सांचे हीरा पाइए मूल्यवान। इसलिए हमें सत्य की खोजी होना पड़ेगा, सत्य हीरे को पहचानना पड़ेगा। सत्य में स्थिति हो जाएगी, तब जाके हमें सतलोक का आनंद प्राप्त होगा।